आरसीए विवाद मामले में सुलह की ओर कदम बढ़े हैं। दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। हाईकोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को फिर से कराने के आदेश दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद मार्च में हुई अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने किसी को आपत्ति होने पर पक्ष रखने की छूट दी है। कोर्ट ने नए सिरे से होने वाले अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की देखरेख में अब यह अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी होगी। कोर्ट के इस निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। जिला क्रिकेट संघों को राज्य में क्रिकेट के फिर से पटरी पर आने की उम्मीद जगी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राजस्थान में क्रिकेट के अच्छे दिन कब आएंगे। आरसीए विवाद ऐसा है जो सुलझता ही नहीं। विवाद का असली कारण सिर्फ 33 वोटों का होना है। कभी भी 17 लोग इकट्ठा होकर विवाद शुरू कर देते हैं। राजस्थान की टीमें भी कोर्ट के आदेश से खेल रही है। बाकी राजस्थान में क्रिकेट लगभग ठप है। करोड़ों का बजट और पदाधिकारियों को मिलने वाला टीएडीए भी विवाद का बड़ा कारण है। सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है कि राजस्थान में क्रिकेट के अच्छे दिन कब आएंगे। अगर मैदान की बात करें तो रणजी से राजस्थान टीम की परफॉर्मेंस को लेकर अच्छी खबरें तो नहीं आ रही हैं। लेकिन मैदान के बाहर बात करें तो अच्छी खबर आई, वो भी आरसीए ने खुद सॉल्व नहीं किया, हाईकोर्ट की तरफ से आई। हाईकोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को फिर से कराने के आदेश दिए हैं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने आज दोनों पक्षों की सहमति के बाद मार्च में हुई प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। तो अब क्या यह खींचतान का खेल रुक जाएगा? हमारे साथ आज इस डिबेट में चर्चा के लिए जो पैनल मौजूद है उससे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। राजकुमार माथुर जी हैं, सचिव बूंदी जिला क्रिकेट संघ के, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही सचिव नागौर जिला क्रिकेट संघ राजेंद्र सिंह नांदू हमारे साथ मौजूद हैं। और खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करेंगे पूर्व रणजी कप्तान मोहम्मद असलम। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं प्राइम डिबेट में। मोहम्मद असलम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, इस सवाल के साथ आ रहा हूं। मैंने हमेशा सुना है क्रिकेट जोड़ता है, यूनाइट करता है, लेकिन एसोसिएशन में तो सभी डिवाइडेड होते हैं। क्या कारण है इसका? देखिए, कुछ समय से राजस्थान की स्थिति भी ऐसी बनी हुई है। मैं एक प्लेयर हूं, प्लेयर के ऐसे से ये कहना चाहता हूं कि आरसीए में जो भी इश्यूज है जिनको लेकर ये झगड़े हो रहे हैं वो एक तरफ है। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करूंगा क्योंकि क्रिकेट में काफ़ी 2 सीजन से बड़ा लड़कों ने सर्वाइव किया है, क्योंकि हमारा खेल का स्तर नीचे आ रहा है। तो एक नई पहल आज हमको फिर मिली है कि हम लोग सब बैठ के इस बारे में सोचें और क्रिकेट को आगे लेके जाएं। पिछले 2 सीजन से राजस्थान में बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर प्लेयर का। सभी प्लेयरों के मन में एक भय का माहौल बना हुआ है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि अभी भी इस सीजन में भी आप देखें कि जो रणजी ट्रॉफी फॉर्मेट है या 23 फॉर्मेट है, उसमें हमारी टीमें काफ़ी पिछड़ रही है। उसका कारण यही है, जो मैं समझता हूँ, जो प्लेयरों के माध्यम से मुझे पता लगा कि इस बार जो डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं हो पाई है। उससे कई यंगस्टर हैं, कई जो प्लेयर है जिन्होंने साल भर मेहनत करी, उनको मौका नहीं मिल पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं विवाद इतना ज़्यादा गहरा चुका है कि बोर्ड को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा है। बीसीसीआई ने यहाँ आकर अपनी टीमें बनाना शुरू की है, अपनी कमेटी बना दी, मगर वो सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जितने भी प्लेयर हैं उनको खेलने का पूरा मौका नहीं मिल रहा और वो अपना खेल का सही से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। चलिए, तो क्यों ना रिएक्शन ले लिए जाए। सबसे पहले राजेंद्र सिंह नांदू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आखिर आरसीए को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का अखाड़ा बनाना क्यों जरूरी है? देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन स्पोर्ट्स एक्ट और राजस्थान के क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान से पाबंद है, और जितने भी चुनाव हुए हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की देखरेख में हुए हैं। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारे कुछ साथी हर 10 महीने बाद इस राजस्थान क्रिकेट संघ में परिवर्तन चाहते हैं। एक बार जब निर्वाचन प्रक्रिया में आकर के जीत करके लोग बाग आ जाते हैं, उसके बाद वो उनको क्यों छोड़ते हैं, ये प्रश्न उन लोगों से पूछिए जो बार बार पाला बदल देते हैं।
जी हाँ, बार बार पाला बदल देते हैं, लेकिन एक बात बताइए ना, जब जिस स्पोर्ट्स एक्ट की आप बात कर रहे हैं, उसी स्पोर्ट्स एक्ट के कारण तो ऐसे कई लोग छूट गए, ऐसे कई सदस्य छूट गए जिन्हें वोट डालने का पहले अधिकार था, अब नहीं डाल सकते हैं। और अब जब वोट की संख्या 33 के आंकड़े पर आ गई है, तो फिर विवाद की स्थिति बनती जा रही है। इससे तो बेहतर स्पोर्ट्स एक्ट से पहले ही थे। जी नहीं, पहले भी यही स्थितियां थी, आज भी वही स्थिति है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार संविधान के तहत चुनाव होने के बाद 4 साल तक जो भी पार्टी जीत करके आती है उसको काम करने का मौका दिया जाए, लेकिन गलत तरीके से 5 आदमी इकट्ठे होकर के अविश्वास प्रस्ताव लाना, फिर उसको पारित करवाना, फिर उसके लिए गुंडागिर्दी करना, ये क्रिकेट जैसे लोकतांत्रिक खेल के अंदर बिल्कुल गलत है। एनआरकी है, क्रिकेट को गर्त में ले जा रहे हैं। एनआरकी है। राजकुमार साहब, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हम आए आपसे बातचीत करने हैं यहाँ पे। बताइए। खिलाड़ियों को सरवाइव करना पड़ रहा है सर। जो ये विवाद को हाँ, आई एग्री विद यू, लेकिन खिलाड़ियों के लिए ही ये लड़ाई है। इस मूल विवाद की जड़ में जाना पड़ेगा आपको। आज से कभी 1.5-2 साल पहले हमने भारी बहुमत से ललित मोदी जी को जिताया, सारे मत उनको लगभग मिले, और उन ललित मोदी जी को जिताया जिसने राजस्थान के अंदर क्रिकेट का बहुत जबरदस्त अतुलनीय इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। SMS स्टेडियम इस बात का गवाह है। किंतु 1.5 साल बाद अचानक ये स्थितियां क्यों बनी, इस मूल प्रश्न पर हमको विचार करना पड़ेगा। मूल प्रश्न ये है कि BCCI ने ललित जी जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष थे उनसे डिस्प्यूट करके और उनको निलंबित कर दिया। उसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को डिसएफिलिएट कर दिया। एज सून एज ललित मोदी जी को हमने चुनाव से नहीं, तो एक बात बताइए ना, क्रिकेट में बगावत के लिए जगह कहाँ है सर? क्रिकेट में बगावत के लिए राजकुमार जी जगह कहाँ है? बगावत नहीं है। नहीं, 8 मई 2014 को जब ललित मोदी ये बोलते हैं कि BCCI के रुख में बदलाव नहीं आया तो मैं RPL ले आऊंगा, क्यों ले आएंगे साहब? हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि ललित मोदी, अगर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI डिसएफिलिएट नहीं करती तो कोई विवाद ही नहीं है, लेकिन राजस्थान क्रिकेट को, राजस्थान के क्रिकेटर्स के राइट को और राजस्थान क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए BCCI का एफिलिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी यहां से नहीं तो फिर ललित मोदी RPL लाने की बात क्यों करते हैं? मैं राजस्थान प्रीमियर लीग शुरू करूंगा। मोहम्मद असलम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहता हूं कि 2012 में हम लोगों ने देखा था कि कुछ जिला संघों ने उदयपुर के खिलाड़ियों को माफ करने से मना कर दिया था। यह मामला था ओवर एज का, और उसके बाद सिर्फ यह कहा गया कि खिलाड़ी अगर लिख के दे देंगे कि हमसे गलती हो गई तो हम आपको खेलने दे देंगे, बैन हटा देंगे। इस तरह के निर्णय अगर लिए गए तो जो सही खिलाड़ी हैं वो किसी रेजिम को आप किसी रेजिम को तो हेट ही करेंगे ना इस तरह के निर्णय के बाद। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी ये ओवर एज का इश्यूज है वो सब लोग इन्हीं के बनाए हुए कायदे कानून है, वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इतनी आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं कि भैया अब एक मौका वापस से हमको कोर्ट ने दिया है कि आप सब लोग समझ जाएं, क्योंकि स्थिति बड़ी ख़राब है क्रिकेट की, क्योंकि हमारे क्रिकेट बिल्कुल बॉटम पे आ चुकी है। क्योंकि अभी एक इनको मौका मिला कि आपस में ये सुलह कर लें या किसी भी तरह से इनका जो भी फॉर्मेट है उसमें ये अपनी नई कमेटी बना के क्रिकेट को चालू कर दें। क्योंकि प्लेयर हमारे राजस्थान में कई ऐसे प्लेयर हैं जो लास्ट ईयर हमारे यहाँ जो IPL में भी खेल चुके हैं। अशोक मिनारिया है, अभी रिसेंटली गढ़वाल हैं, और कई भी ऐसे नाथू सिंह जो कि अभी साउथ अफ्रीका का गेस्ट टीम में सेलेक्ट हुए हैं। ऐसे कई लड़के भी हैं जो और आगे क्रिकेट में जाना चाहते हैं मगर जा नहीं पाते। क्यों? कि उनको पूरा मौका नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं BCCI के जो यहाँ कमेटी बना के आई है वो नो डाउट वो BCCI अच्छा काम कर रही है, मगर हमारे जो सबसे माइनस पॉइंट है कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट जो क्रिकेट है वो नहीं हो पाई। उससे लास्ट ईयर के जो प्लेयर हैं उन्हीं को टीम में सेलेक्ट करना पड़ता है, उनकी भी मजबूरी है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि एक नई पहल करके जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है उनको आगे आकर एक बड़ा दिल रखकर, खेल को नुकसान हो रहा है इसमें किसी तरह का शक नहीं है। और इससे पहले राजकुमार जी खेलों को नुकसान को लेकर मैं आपके पास आऊं, राजेंद्र जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। राजेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि जो लोग
एंटी ललित लोगों से नाराज है? क्या उन्हें यह समझना नहीं चाहिए कि ललित मोदी के रेजिम में ही इस बात के बीज बोए गए और आज उन्हें हक नहीं बनता है कि वो सामने आए और क्रिकेट के गिरते स्तर पर अपने विचार रखें, वो ये दिखाएं कि हम हर्ट हैं, क्रिकेट का स्तर गिर रहा है? देखिए, सबसे पहले जो राजकुमार जी ने जो आपके प्रश्न का जवाब दिया, मैं उस पर आ रहा हूं कि बीसीसी ने निलंबित कर दिया। और मैं ये कह रहा हूं कि जब हाईकोर्ट से ललित मोदी को चुनाव की अनुमति मिली थी, उसी वक्त बीसीसी ने ये बोल दिया था कि हम अगर ललित मोदी निर्वाचित होकर के आते हैं तो हम राजस्थान क्रिकेट संघ को मान्यता नहीं देंगे। ये चुनाव से पहले की बात है। तो इन लोगों को अगर ये शक था तो फिर ये ललित मोदी के साथ क्यों जुड़े? हमें पता था, लेकिन हम लोग बाग राजस्थान क्रिकेट संघ के संविधान और स्पोर्ट्स एक्ट से बाउंड है। ठीक है, क्योंकि हाईकोर्ट ने उनको अनुमति दी थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने पहले ही सवालों में उठा लिया। राजेंद्र जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने पहले ही सवाल में उठा लिया था। मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूं कि क्या इन तमाम हालात आज जिसका सामना ललित मोदी गुट को करना पड़ रहा है, ये उन्हीं के बोए हुए बीज का नतीजा नहीं है? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसकी देन बीसी से ही है। मैं आपको एक और बता दूं कि जब राजस्थान का स्पोर्ट्स एक्ट ललित मोदी को अनुमति देता है चुनाव लड़ने की, तो फिर बीसीसीआई रोक लगाने वाला होता कौन है? पहले नहीं देता था, हम बाउंड हैं। पहले नहीं देता था। स्पोर्ट्स एक्ट में इस तरह के बदलाव किए गए कि वो ललित मोदी को भी चुनाव लड़ने की सहमति देने लगा। जी नहीं, कोई इन दिनों कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन दिनों नहीं, पहली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था वो स्पोर्ट्स एक्ट है। ठीक है राजकुमार जी, अब मेरा सवाल आपसे ये बताइए कि ठीक है, यहां पर चीजें काम करेंगी, लेकिन बीसीसीआई ने जो एडहॉक कमेटी बनाई है, उससे पहले जयपुर में 5 रणजी मैच प्रस्तावित थे, लेकिन आयोजकों को तो पता ही नहीं था। इससे किसको नुकसान होता? खिलाड़ियों को या फिर एसोसिएशन को? खिलाड़ियों को होता। ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि क्रिकेट में खिलाड़ियों को बड़ा नुकसान हो रहा है बीसीसीआई के डिसएफिलिएशन की वजह से। मैं सभी जिला संघों को आपके इस सुंदर मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलके राजस्थान के क्रिकेट को बचाएं और अमीन पठान के नेतृत्व में काम करें। जब ऑनरेबल ललित जी अपना डिसएफिलिएशन बीसीसीआई से डिस्प्यूट खत्म कर देंगे और वापस आ जाएंगे तो फिर उनको बना देंगे सब मिलके। वो तो सीनियर आदमी, उनको तो बनाना ही है, उनसे थोड़ी ऐतराज है। लेकिन व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ललित मोदी जी एंड बीसीसीआई, तो जब तक कोई इंटरिम व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, वरना संघ कैसे चलेगा? सबमेंशन कैसे आएगा? एक्टिविटीज कैसे होंगी? आज क्रिकेट गांव के अंतिम चरण तक क्रिकेट पहुंच गया है। पहले साहब मैं जब हम खेलते थे तब हम देखते थे कि केवल मेट्रो से ही खिलाड़ी आते थे, बंबई से, मद्रास से, दिल्ली से, लेकिन अब गांव से आ रहा है। धोनी भी गांव का है, सारे गांव के रूरल क्रिकेट है, और बिकॉज ऑफ द डिसएफिलिएशन रूरल क्रिकेट खत्म हो रहा है। तो मैं आह्वान करता हूं सब जिला संघों को कि बड़े सब भाई मिलकर और अमीन पठान को बनाइए। ध्यान से सुनिएगा जो मोहम्मद असलम साहब कहेंगे। डिसएफिलिएशन यदि राजकुमार जी ध्यान से सुनिएगा जो मोहम्मद असलम साहब कहेंगे। मोहम्मद असलम साहब, जैसा कि राजकुमार जी ने कहा कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक क्रिकेट पहुंचा है, मुझे बताइए कि उस अंतिम व्यक्ति की आरसीए के प्रेसिडेंट तक कितनी पहुंच होती है? अगर खिलाड़ी आरसीए के प्रेसिडेंट तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और वो देश के बाहर बैठा होगा, तो फिर ऐसे सिलेक्शन पर तो सवाल उठेंगे। नहीं, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि मोदी जी ने नो डाउट बड़ा अच्छा राजस्थान के लिए नहीं बल्कि बीसीसीआई के लिए भी, इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने किया, क्रिकेट में वो क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके गए। मगर अभी सिचुएशन चेंज है सर। अभी आप सबको मिलकर ये सोचना पड़ेगा कि आगे राजस्थान की क्रिकेट राजस्थान एसोसिएशन कब चला पाएगी, क्योंकि आप भी फिर हमको एक मौका मिला है कि हम लोग सब अपने पर्सनल इश्यूज भूल के और एक मंच पे आकर एक बड़ा दिल रख के इस क्रिकेट को वापस से शुरू करें। और राजस्थान में जो 2 साल में क्रिकेट का नुकसान हुआ हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे अपना विकास हो, या फिर जो क्रिकेट प्लेयरों के साथ जो उनकी क्रिकेट में आगे उनको खेलने का मौका नहीं मिला, ये सब तभी पॉसिबल है जब ये सब लोग एक साथ बैठ के अपने जो भी इश्यूज है उन पे डिस्कस करके। मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मैदान पर खिलाड़ी खेल भावना दिखाते हैं, कुछ उसी तरह से एसोसिएशन को भी दिखाना होगा। मेरे पास अंतिम कुछ मिनट्स ही बाकी हैं, इसलिए मैं फाइनल कमेंट्स के लिए आप सभी के पास आ रहा हूं। राजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, खेल भावना मैदान के बाहर फिलहाल तो ऐसा लगता है जैसे पानी लेने गई हो, ये स्थिति कब बदलेगी? ये खेल भावना बाहर कब नजर आएगी? राजकुमार जी बार बार कह रहे हैं कि भावना के साथ काम नहीं हो रहा है, तो आप बताइए ये कब आएगा? नहीं, हम कह रहे हैं कि जो न्यायालय ने आज जो आदेश दिया है, उस आदेश के तहत 33 के 33 जिला क्रिकेट संघ को वोट देने का राइट है। सब
अपना वोट मत देंगे, उससे पता लग जाएगा कि राजस्थान क्रिकेट संघ के नियमानुसार संविधान के तहत रुख किस तरफ है, वो क्रिकेट को किस तरफ चलाना चाहते हैं। क्योंकि जो भी कार्य होगा वो संविधान सम्मत होगा, आपके या मेरे कहने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम अपना मत दे सकते हैं, हम ये कहते हैं हाँ स्थिति बदलनी चाहिए। ये जो रुकावट जो आई है इस क्रिकेट के अंदर, जो क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, होगा। मैं असलम भाई की बात से विश्वास मानिए होगा कि कई चीजें आज के जमाने में सिर्फ खबरों से ही होती है। राजकुमार जी, आपका फाइनल कमेंट। Yes, sir. My final comment, I request all the district cricket association, please unite and save the cricket and support Amin Pathan. As soon as Lalit Ji will finish his disputes with BCCI, then we will welcome you again. समझ गए, प्लीज यूनाइट आपने कहा। और मैंने इस डिबेट की शुरुआत में ही ये कहा था कि क्रिकेट जोड़ता है, क्रिकेट लोगों को यूनाइट करता है, लेकिन एसोसिएशन में लोग यूनाइटेड नजर नहीं आते हैं। ये स्थिति अगर नहीं बदली तो खेलों में ये खींचतान बहुत ज्यादा नजर आती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। थैंक यू।